जय श्री राम भाई बहनों। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सभी उस परमपिता परमेश्वर जिसे हम परब्रह्म कहते हैं उसका ध्यान लगाते रहते हैं अक्सर, और हम सब चाहते हैं कि हमारा ध्यान लग जाए। महर्षि पतंजलि जी ने योग शास्त्र नाम का ग्रंथ लिखा, जिसके अंदर सारी चीज़ों का वर्णन किया कि हम कैसे उस परमपिता परमेश्वर को अपने से जोड़ सकते हैं, जिसके अंदर योग के 8 अंगों का विस्तार से वर्णन किया, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये 8 अंग जिसको हम अष्टांग योग कहते हैं। इस अष्टांग योग के द्वारा हम जीव उस पारब्रह्म परमेश्वर से जुड़ सकते हैं, और इसके लिए सबसे सुंदर उपाय बताया ध्यान। योग के प्रारंभ में ही लिखा भगवान ने, महर्षि पतंजलि ने क्या लिखा है? योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। जो चित्त है हमारा, जो क्षेत्र है जहाँ से अनेक प्रकार की वृत्तियों का संबंध है, और उस वृत्तियों का संबंध हमारे मन से है। इन वृत्तियों को चित्त से अलग करके मन को पूर्ण रूप से उस पारब्रह्म परमेश्वर से जोड़ देना, उसे हम ध्यान कहते हैं। और ध्यान में हम क्या करते हैं? जाप करते हैं। किसका? जिसको हम बहुत ज़्यादा अपने आप को जोड़ते हैं, जो हमारे आस्था केंद्र होते हैं। जैसे कोई कहता है जय श्री राम, राम राम राम, कोई कहता है राधे राधे राधे, कोई कहता है कृष्णा कृष्णा कृष्णा, कोई कहता है शिव शिव शिव, कोई कहता है जय श्री हरि जय श्री हरि जय श्री हरि। ये नाम जप, नाम का फायदा तभी होता है जब नामी से हम जुड़ जाएं। जैसे कि हमने जय श्री राम बोला तो हमारे मन मस्तिष्क में उस राम का ध्यान आता है कि जो धनुषधारी है। भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते ही बंसी बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का ध्यान हमारे दिल दिमाग में आता है। राधे राधे बोलते ही हम उस राधा का ध्यान करते हैं जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में खोई रहती है। ऐसे ही जय शिव या जय श्री हरि, जिसका भी नाम लेते हैं उसका ध्यान हमारे दिल में आ जाता है, उसकी छवि, उसकी मूर्ति हमारे दिल दिमाग में आ जाती है, और उस मूर्ति का आंख बंद करके हम मन में उसका ध्यान करते हैं, दर्शन करते हैं। और नाम जपते जपते जिस शरीर के अंग से शब्दों का उच्चारण होता है, जिसमें हमारी जीवा काम करती है, हमारे अंदर के जितने भी अंग है, तालु है और कंठ है, इससे हम नाम जप करते हैं। लेकिन जब लगातार हम जप करते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन जुड़ जाता है नाम जप में। फिर हमारे जो ज्ञान इंद्रिय हैं या कर्म इंद्रिय हैं, वो नाम जप में उनका कोई योगदान नहीं रहता है, और हम आंख बंद करके अपने मन को ही जाप करने में लगा देते हैं। इसे कहते हैं अजपा जप। हमारे जो मन है वही लगातार जाप करता रहता है, नाम लेता रहता है, और हम आंख बंद करके उस पारब्रह्म परमेश्वर का ध्यान करने लगते हैं। जाप से ही ध्यान होता है, क्योंकि कहा गया है ध्यानम निर्विषयम मनः।
ध्यान में जो मन होता है वो किसी भी विषय से जुड़ा नहीं होता है। जब तक विषय जुड़ा होता है हमारे मन से, तब तक हमारा ध्यान लगता नहीं है। हम अपने मन को विषयों में लगा करके संसार में घूमते रहते हैं और उस पार ब्रह्म परमेश्वर का ध्यान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ध्यान हम उसी का कर पाते हैं जिसका हम दर्शन किए होते हैं। दिल दिमाग के अंदर जिसका स्वरूप हमारे अंदर होता है उसका हम नाम लेते हैं। लेकिन जब विषयों से अपने मन को मुक्त कर लेते हैं तो हम एकाग्र चित्त होकर के ओ जिसे कहते हैं प्रणव, ये प्रणव के अंदर ही अ उ म वो पारब्रह्म परमेश्वर जिसने संसार को पैदा किया ब्रह्म कहलाया। जब उसने पालन किया विष्णु कहलाया, और जब उसने संसार का संहार करना शुरू किया वो शिव कहलाया। ये तीनों शक्ति मिलती हैं ओम के अंदर, और हम ओम का उच्चारण करते करते मन लगा देते हैं और ध्यान में बैठ जाते हैं। ये जो ध्यान की प्रक्रिया है, हमारी बहुत सुपरिचित बहन रेकी मिस्टी जी जो नित्य निरंतर ध्यान मुद्रा में बैठी हुई दिखाई पड़ती हैं। जब भी जाता हूँ मैं उनके आवास पर, उन्होंने बहुत सुंदर कमरा बना रखा है जिसमें वो ध्यान करती हैं, और उनको ईश्वरीय कृपा के द्वारा उनको आंतरिक ज्ञान मिला है, और उनको ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी संस्था में जाने की जरूरत पड़ी ही नहीं। वो बहन रेकी मिस्टी जी हमेशा भटकती हुई जो आत्माएं हैं जो संसार में लगी हुई है उस पार ब्रह्म परमेश्वर को भूल गए चुकी हैं, उनको मोक्ष के मार्ग पर ले चलने के लिए, क्योंकि इस जीवन का परम लक्ष्य है मोक्ष, और मोक्ष मिलता ही तब है जब हमारा ध्यान उस पार ब्रह्म परमेश्वर जिसके प्रकाश से पूरा संसार प्रकाशित है। जो हम ब्रह्मांड देख रहे हैं, ये हमारा जो ब्रह्मांड है वो एक दिखाई पड़ता है, लेकिन ऐसे अनेकों ब्रह्मांड हैं जो उस पार ब्रह्म परमेश्वर से संचालित होते हैं। वो जब हमारे ध्यान में आ जाता है तो हम अपनी इंद्रियों को भूल जाते हैं और उस परमात्मा के ध्यान में हम लग जाते हैं, जिससे हम मोक्ष की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, अपने जीवन के लक्ष्य की तरफ। हमारी बहन रेकी मिस्टी जी जो रेकी मास्टर भी हैं, रेकी हीलर भी हैं, उनका नित्य प्रयास रहता है कि ऐसे भटकती हुई जीवात्माओं को मोक्ष की तरफ ले जाने के लिए योग साधना के माध्यम से, अष्टांग योग के द्वारा वो मोक्ष मार्ग पर ले जाने का प्रयास कर रही हैं। और कभी कभी मेरा भी उनसे इसी विषय पर वार्ता होती रहती है। तो भाई बहनों, आप जानते ही हैं कि मोक्ष की प्राप्ति होती है तब जब योग के 8 अंगों के का सहारा लेते हुए, पहले हमने क्या किया, यम, फिर नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर ध्यान, धारणा और समाधि। क्रमशः जब हम चलते हैं तो हम समाधि की तरफ पहुंचते हैं। तो हम सब अपने जीवन के लक्ष्य को बना लें कि हमारा लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति करना। इसके लिए सबसे पहले हम यम और नियम को अपनाएं, उसके पश्चात आसन। योग शास्त्र में कहा गया आसन के बारे में, स्थिर सुखम आसनम,
जिस प्रकार से बैठने में स्थिरता हो, काफ़ी देर तक बैठा जा सके, वो आसन कहलाता है। जिसमें बहुत सारे आसन हैं, पद्मासन, सिद्धासन और योग आसन में तो बहुत सारे आसन होते हैं, लेकिन ध्यान करने के लिए पद्मासन को, सिद्धासन को बहुत श्रेष्ठ माना गया है, जिसमें काफ़ी समय तक हम बैठ सकते हैं। तो बहन रेकी मिस्टी और मैं स्वयं कभी कभी इन्हीं विषयों पर विचार करते करते हम सोचते हैं कि इस संसार के अंदर जो जीव अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आया हुआ है, उसको भटकती हुई संसार के अंदर आत्मा को हम मोक्ष की तरफ किस प्रकार से अग्रसर कर सके, किस प्रकार से ले जा सके। तो अष्टांग योग के माध्यम से विचार किया है कि धीरे धीरे जीवात्माओं को हम मोक्ष की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे। इसी प्रयास में बहन रेकी मिस्टी भी लगी हुई हैं और मैं भी लगा हुआ हूँ। ईश्वर की कृपा से हम अपने इस प्रयास के अंदर सफलता की तरफ बढ़ते रहें और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए हम उस पारम परमेश्वर के चरणों में हमेशा हमेशा के लिए पहुंच जाएं। इस प्रयास में हम सभी लगे हुए हैं और आप सबके लिए भी हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी धीरे धीरे इस आवागमन के चक्र से मुक्त होकर के मोक्ष की तरफ बढ़ने का प्रयास करें। सभी को जय श्री राम। आपका अपना आचार्य कन्हैयालाल त्रिपाठी।